नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचली फिल्म। मैं राजेश कुमार। हमारे पीछे एक बैनर है। बैनर देखिए, लिखा है बेगुन। बेगुन एक शॉर्ट फिल्म बन रही है और बन चुकी है, ये गोरखपुर में बनी है। और इस फिल्म के बारे में कुछ हम यहाँ पे डायरेक्टर हैं और अभिनेता भी हैं और जो भी हैं इनके कलाकार हैं, उनसे बात करेंगे और इस फिल्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में क्या है खास। हम यहाँ के जो बेगुन फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आप संजीत जी हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं क्या। जी, मेरा नाम संजीत कुमार है सर, और मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मैंने ऑलरेडी असिस्ट कर चुका हूँ बहुत सारे सीरियल सर। तो ये मैं इंडिविजुअली ये फिल्म्स को मेकिंग करी है और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है। लेकिन समाज में पहले आप आगे नहीं बढ़ोगे तो लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं आगे बढ़ा और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया। राहुल है, रुपेश है और भी बहुत से लोग हैं, सक्षम है। अब सभी लोगों ने सपोर्ट किया। एक भैया हैं, भैया जी का नाम मैं भूल गया, समीर भैया भी हैं, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया। कुछ लोगों के नाम मैं भूल रहा हूँ, वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, जैसे ये लोग। गोरखपुर में आप फिल्म बना रहे हैं, इसके पहले आप मुंबई में काम किए हैं, सीरियल में काम किए हैं, और वहाँ से और यहाँ आने में क्या? वहाँ से और यहाँ आने में यही फ़र्क है सर, क्योंकि यहाँ मुझे रियलिस्टिक चीज़ें मिली। वहाँ फिल्म सिटी में मैं भट्टे को बनवा सकता था, लेकिन एक आर्ट वाले जो बनाते हैं ना सर, वो रियलिस्टिक नहीं बना पाते। और यहाँ पे मुझे भट्टा नेचुरल मिल गया, बनाया, और यहाँ के जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं वो लोग भी मिल गए मुझे सर। तो इसलिए बड़ा मज़ा आया यहाँ पे आके। और योगी जी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं यहाँ। आप बिंदास शूट कर सकते हो, क्रू को ला के अकेले शूट कर सकते हो, बस परमिशन ले लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई समाज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक एप्लीकेशन लगा दो, थाने में दे दो और कोई प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। कॉन्स्टेबल भी आपको मिल जाएंगे। तो आप नॉलेजेबल हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो हर चीज़ें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी। बॉम्बे में भी प्रॉब्लम्स होगी सर। जी, आपने कहा कि गोरखपुर में योगी जी हैं, तब से यहाँ पे बहुत सुविधा मिली है। तो ठीक है, मुंबई से गोरखपुर की यात्रा की आप फिल्म के बारे में हम जानना चाहेंगे। फिल्म क्या है? फिल्म बेगुन है सर। बेगुन का मतलब ये बिना गुण के, वर्थलेस जो इंग्लिश में बोला जाता है। और बिना गुण के ये मतलब ये समाज में ऐसा इंसान है जो ना समझ है, और मतलब कहते हैं ना जिसे शरीफ शराफत, जिसे कुछ भी बोल दोगे बिंदास जाके कर सकता है। इसकी वाइफ को किसी ने डिस्टर्ब किया तो जाके वो कुछ भी कर सकता है। जो इस फिल्म में जो मेन किरदार है, जो बेगुन लड़का है, वो बेगुन का कैरेक्टर भी मैं ही कर रहा हूँ सर। तो एक हमारे जो इसमें बलवंत सिंह का कैरेक्टर कर रहे हैं और उनके बेटे का, तो वो लोग विलन है। तो वो लोग कुछ शब्द ऐसा बोलते हैं तो इसके दिमाग में लग जाता है, क्योंकि ये ना समझ है। तो ना समझे तो जाके ये सोचता है मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमें कौन सपोर्ट करेगा, हमें सरकार भी नहीं कर रही, कोई हमारा भगवान ही है जो सपोर्ट करेगा। तो भगवान के सामने जाके कुछ मैसेजेस बोलता है कि भगवान हम गरीब हैं, इसीलिए कि हमारी ज़िंदगी भी गरीब है, हमारे हाथ का खाना नहीं खाते, लेकिन हमारे हाथ का खाना नहीं खाते, लेकिन हमारी औरतों की इज्जत लूटने में शर्म नहीं आती उन्हें। तो उसके बाद ये सुसाइड कर लेते हैं। तो ये डायलॉग है। 2-3 और बहुत मज़ेदार फिल्म है, आप देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। पहले कांस फेस्टिवल में जाएगा, फेस्टिवल से आने के बाद एमएक्स प्लेयर या कहीं में सेल कर सकते हैं सर। तो मेरा यही कहना है सर, बड़ा मज़ा है। और यूपी शानदार यूपी है, मज़ा आ गया यूपी में काम करें। अब ज़्यादातर फिल्में मैं यूपी में ही करूँगा, इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग भी सपोर्टर हैं, सपोर्ट किया मुझे, चाहे किसी चीज़ से भी, हर चीज़ से सपोर्ट किया। बड़ा मज़ा आया। और योगी जी का तो है ही, कोई बात नहीं सर। देखिए, ये डायरेक्टर संजीत जी हैं, इन्होंने कहा यूपी में बड़ा मज़ा है। सही बात है, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ के लोग भी मिलनसार होते हैं। और इन्होंने जिस तरह से इन्होंने बताया, और योगी जी का शहर है तो फिर कहने की बात ही कुछ और। अब ये देखिए, बेगुन फिल्म ये ईंट भट्टे पे काम करने वाले एक मजदूर की कहानी है। मजदूर की कहानी पे इन्होंने एक फिल्म बनाई है, टेलीफिल्म बनाई है। उस फिल्म के बारे में हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। इसके मुख्य किरदार, आ जाइए एक मिनट, आपसे बात कर ले। मुख्य किरदार में क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लवी है, पल्लवी सिंह। कहाँ के रहने वाली? मैं गोरखपुर की ही रहने वाली हूँ और हूँ बिहार से। ये बताइए कि एक्टिंग में आने का क्या? एक्टिंग में आने का उद्देश्य मतलब मुझे लगता है कि जब मैं छोटी थी तब से डांस करती थी, और लोगों ने इतना मुझे पुश किया कि बहुत अच्छा करती हो, ये करती हो, तो मुझे एक्टिंग का शौक हुआ। थोड़ी बहुत वीडियोस बनाती थी, फिर होता है ना कि उसके अलावा मुझे अब कुछ दिखता ही नहीं है कि हाँ मुझे अब एक्टिंग ही करनी है, तो बस इंटरेस्ट आ गया मुझे अब। अच्छा, ये फिल्म, जैसे ये फिल्म में आपका मुख्य किरदार में है, तो क्या रोल है?
मेरा जैसे उन्होंने बताया कि बेगुन का किरदार वो कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ़ का रोल है लक्ष्मी नाम से। तो बस जो बेगुन रहते हैं वो बहुत ही भोले-भाले, शांत, मतलब उनका कैरेक्टर बस यही है कि एक बच्चा होता है घर में जो शुरू से ही शांत होता है, तो उनका कैरेक्टर वो होता है। और उनकी वाइफ़ भी सेम उनकी तरह होती है। मैं न्यूली मैरिड रहती हूँ, नई-नई शादी, तो मुझे चीज़ें समझ में आती है पर मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो बस ऐसा ही कैरेक्टर है मेरा। तो मेरे हस्बैंड हैं जो बहुत भोले-भाले, सीधे हैं, जो समाज कहता है सुन लेते हैं, सह नहीं पाते हैं। और फिर ना सह के जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। जैसे आपने कहा कि इस फ़िल्म में जो आपके पति का रोल किया बहुत भोले-भाले, तो क्या आपका रोल भी उसी तरह से भोले-भाले कि थोड़ा-सा? देखिए अंतर है, लेकिन ना चाह के भी मैं भोली वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया न्यूली मैरिड हूँ मैं, तो मुझे समझ में सब आता है। मैं फ़ील भी करती हूँ, वो मूवी में दिखेगा कि चीज़ें मुझे फ़ील होती हैं, बुरी भी लगती हैं। लेकिन ये होता है ना कि अभी नई-नई शादी हुई तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, और मेरे पति का भी नेचर वही रहता है, शांत रहने वाला। तो इसलिए हम दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो जिस ईंट भट्टे पे काम करती हैं, उनकी मज़दूर जो करते हैं, उस सबके जिस तरह से किरदार होता है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसको भी सहने के बाद वो काम करते रहते हैं। हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। आप आ जाएँ मेन जो इस फ़िल्म के कहा जाए कि पूरे स्तंभ के रूप में रहेंगे, क्योंकि आपका लुक भी वही लग रहा है। और फिर किस किरदार में आप? सबसे पहले परिचय आपको दूँ कि मैं विनोद चंद्रेश नाम है। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन जो नेशनल थिएटर मंच है उसका मेंबर हूँ करीब 30 वर्षों से। 20 फिल्म हिंदी और भोजपुरी का किया हूँ। बहुत सारे टेली सीरियल में काम किया हूँ दूरदर्शन गोरखपुर से। और ये बेगुन जो है संजीत जी के निर्देशन में मुझे इस अवसर मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और इसमें मैंने बलवंत सिंह का रोल किया है जो खलनायक का रोल है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे फ़िल्म, टेलीफ़िल्म और सारी फ़िल्म, तो इस फ़िल्म में क्या अंतर रहा? देखिए ये फिल्म जो है मुझे समाज से जो जुड़ा हुआ स्टोरी है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, बहुत सारी फिल्में जो मैंने किया वो तो पारिवारिक फिल्में रही हैं और मसाले वाली फिल्में रही हैं, वो सब चीज़ें रही हैं। तो उससे हट करके ये है, समझ रहे हैं। इसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि ये भट्टे के जो मजदूर हैं, रियली मैं खलनायक भले ही था, लेकिन उस समय लोकेशन पे था तो मैं स्वयं भी देखता था कि कितना मेहनत लोग करते हैं। और उसके साथ हमारे आर्टिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होकर के उस कैरेक्टर को करते थे, तो मैं खुद भी देखता था। लेकिन मेरी भूमिका जो थी वो खलनायक की थी, उसकी प्रताड़ना, उसका जो चरित्र, वो सब भी अमर्यादित था, जिसके वजह से वो बेगुन उसका एक अच्छा खासा जीवन, एक खुश सुखमय जीवन था, जिससे वो फेडअप होता है और वो सुसाइड कर लेता है। आप एक खलनायक थे, तो क्या कोई एक खास डायलॉग भी हो? डायलॉग है लक्ष्मी, लक्ष्मी डरो नहीं, डरो नहीं लक्ष्मी, मेरे पास आओ, आओ ना मेरे पास। देखिए इनकी एक्टिंग, जो डरना नहीं था वो भी डर जाता, जिस तरह से ये बुला रहे हैं एकदम रियल जो खलनायक होते हैं, एकदम जो कहा जाए कि ये वो डर जाएंगे, इस तरह से ये भूमिका। और बहुत बढ़िया आपका किरदार रहा, बहुत बढ़िया भूमिका रहा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब यही है कि अभी निर्देशक संजीत जी ने कहा है कि आगे वाले प्रोजेक्ट में भी यहाँ के कलाकारों को अवसर मिलेगा, ये अच्छी बात है, ये सुन के खुशी हुई। और साथ साथ हम ये चाहेंगे कि जहाँ जहाँ ये लग रहा है वहाँ इसको पसंद किया जाए, इसमें अवार्ड मिले कलाकारों को। जो भी अगर इस कलाकार हैं जिसको भी अवार्ड मिलता है वो बहुत अच्छी बात होगी गोरखपुर शहर के लिए। देखिए बहुत, यानी कि एक थोड़ा सा हम बानगी जिसको कहते हैं बानगी हमने देखा, तो बानगी इस तरह का है तो फिर पूरी फिल्म क्या होगी। हम थोड़ा सा मुख्य किरदार के बारे में भी बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, आप डायरेक्टर भी हैं और मुख्य किरदार में हैं, थोड़ी आपकी डायलॉग जो जिस तरह से एक्टिंग होती है वो बताएं। सर मैंने आपको डायलॉग्स बताया तो था इससे पहले सर
कि जो ये जाता है, बेगुन जो होता है लड़का, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, एक्टिंग करके बताएंगे आप। डायलॉग्स तो मुझे पूरे याद नहीं, बट कोशिश करता हूँ करने की। भगवान अगर तू है तो सुन, क्या हम गरीब हैं इसीलिए क्या हमारी इज्जत भी गरीब है? हमारे हाथ का पानी नहीं पीते, लेकिन हमारी औरतों की इज्जत लूटने में शर्म नहीं आती। तू देख रहा है ना, या फिर तू भी अमीरों का भगवान है? आज भरोसा मट गया, और जब इंसान का भरोसा उड़ जाता है ना, तो इंसान भी जिंदा नहीं रहता। तो ये एक्टिंग है सर। देखिए, तुरंत रोना, तुरंत हंसना, यही एक्टिंग होती है। जिस किरदार में होता है किरदार, उस रोल में वो रम जाता है, तो इसी को एक्टिंग कहते हैं। देखिए, एक विलन और हीरो की एक्टिंग हम आपको दिखाए, फिर थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप 2 मिनट के लिए ऊपर आ जाइए, इधर आ जाइए। अभी तो आपने देखा जो वो डायलॉग बोल रहे थे, तो किसी तरह से कोई आपका डायलॉग भी होगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी नई नई शादी हुई रहती, तो मेरे डायलॉग्स बहुत कम थे और फीलिंग्स ज़्यादा थी। इस पूरी मूवी में मैं चीज़ों को बस फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। जिस तरीके से मेरे हस्बैंड परेशान होते हैं, फिर वो प्रताड़ित करते हैं मुझे, तो फील हाँ। ही थोड़ा सा विदाउट डायलॉग अब सर मुझे डायलॉग डिलीवरी करते तो मैं फील कर। एक मिनट आ जाइए, आप भी आ जाइए जरा, तो थोड़ा सा हो जाए किस तरह से। यहाँ से आप यहाँ आएंगे तो, हाँ सामने आएंगे तभी ना। अब देखिए, 2 हीरोइन और विलन का डायलॉग होने जा रहा है। दूर हटो मुझसे, दूर हटो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गलत समझ रहे हो मुझको। अच्छा, इनके एक्टिंग के लिए सभी लोगों को तालियां बजाना चाहिए। तालियां बजाएं भाई, क्योंकि बहुत शानदार एक्टिंग किया। अब ये तब एजुकेशन क्या? अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है मेरा, अभी थिएटर स्टार्ट किया मैंने और कथक से प्रभाकर कर रही हूँ। एम क्या है? बस ऐसा है कि परिवार को खुश कर सकूँ, एक बड़े पर्दे पे दिख सकूँ, और अभी छोटे शहर से बहुत बड़े सपने तो नहीं है मेरे, कोशिश कर रही हूँ। सपने बड़े होने चाहिए, सपने छोटे नहीं होने चाहिए। सपने बड़े होंगे तभी पूरे हो सकते हैं। ठीक, ओके। अब आप भी आ जाइए, थोड़ा सा बात हो जाए आपसे भी। इस फिल्म में किस किरदार में है, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सोनी निगम है और इस फिल्म में लक्ष्मी की सहेली के रूप में मैं यहाँ पे एक किरदार कर रही हूँ। और हम 3 सहेलियाँ हैं। हमारे साथ एक कलाकार हैं जो वो अभी आ नहीं पाई हैं इसमें किसी कारण से। तो हम 3 सहेलियाँ हैं और बहुत ख़ास हैं। हर सुख दुख को एक साथ मिलके बांटते हैं और हर सुख दुख में साथ रहते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सीधे हम तीनों को उससे बहुत फ़र्क पड़ने लगता है। तो लक्ष्मी के मतलब जब इस फिल्म के जो विलेन हैं वो लक्ष्मी को जब परेशान करते हैं तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। एक जगह आप देखेंगे इस फिल्म में, जब आप फिल्म देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग बातचीत भी करते हैं कि अगले की नज़र बहुत बुरी है लक्ष्मी पर, हम लोगों को कोई कदम उठाना चाहिए। थोड़ी सी आपकी एक डायलॉग हो जाए। बहुत ज़्यादा डायलॉग तो मेरा भी नहीं है इस फिल्म में, क्योंकि फिल्म शॉर्ट है। हाँ, हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा हैं कि हम सहेलियाँ कम, बहनें ज़्यादा लगते हैं। और एक सीन है जो बहुत भावुक कर देने वाला है, जब बेगुन फांसी लगा लेता है। तो जब वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं खेत में और बेगुन को फांसी पर लटका हुआ देखते हैं तो लक्ष्मी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो उसी वो सीन है। मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ क्योंकि वो सीन क्रिएट नहीं है। थोड़ा फिर सा, भी हाँ।
लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो। ये क्या हो गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे कुछ तो सोचो। ये क्या कर दिया? लक्ष्मी उठो, देखो बेगुन का क्या हो गया, देखो उसने क्या कर लिया। लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो। सभी लोग एक से बढ़ के एक कलाकार हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, आप किस किरदार में पहले परिचय हुआ? मेरा नाम राहुल पांडे है। मैंने भी एक सपोर्टिंग रोल किया है संजीत जी के साथ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग काम किए हैं सब लोगों का एक अहम किरदार है, सब सपोर्टिंग रोल है इसमें, और बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। किस तरह के सपोर्टिंग? जब ये बेगुन काम करते हैं भट्टे पे, तो हम 3 दोस्त होते हैं, तो तीनों दोस्त बेगुन, मैं और एक और दोस्त जो आ नहीं पाया, वो भी उसका भी कहीं शूट चल रहा है, तो हम साथ ही रहते हैं, हम साथ में काम करते हैं, साथ में ईंट धोते हैं, साथ में कहीं जाते हैं, मतलब साथ में बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं, तो वहाँ पे कुछ डायलॉग्स बाजी भी होती है, तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया साथ में काम करके। मतलब बहुत अहम किरदार है, हम तीनों का लास्ट तक ही सीन रहता है। कोई डायलॉग मेरा है बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है, जैसे कि मेरा डायलॉग है, जैसे कि हम लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सुरती खाने का, सुरती खाते खाते फिर बात करते हम लोग, और एक डायलॉग है मेरा वहाँ पे, बेगुन, बेगुन, अरे मैं किसके साथ बीड़ी पीऊँगा, किसके साथ खैनी खाऊंगा, बेगुन तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बेगुन, देखो ना बेगुन क्या हो गया, बेगुन। तो ये हमारा सीन था वहाँ पे थोड़ा सा। थैंक यू। यहाँ जो भी कलाकार है जिसने इस तरह का फिल्म बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है, और क्योंकि जिस तरह से संघर्ष की कहानी होती है, ईंट भट्टे पे काम करने वाले के संघर्ष की कहानी, उसको उजागर किया है। एक नाम है पहले तो मेरा नाम रूपेश राय है, और मैं अपने क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा हूँ, मैं भदोही का रहने वाला हूँ, लेकिन इसके पहले मैं पहले चुनाव आपने लड़ा है, तो किस पद के लिए? आपके चैनल को पहले धन्यवाद दूंगा लोगों को। पहले तो मैं आपको और आपके दर्शक को, आपके चैनल को और अपने सारी टीम को और संजीत जी को, सबको दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। तो मैं बता दूं कि ये हाथ जो मेरा है, ये उंगली, ये नहीं कि ये अगर छोटी है तो इसका कोई मानी नहीं, ये अगर कट जाए तो ये अधूरा ही रहेगा। तो लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। और रही बात भट्टे मालिक की, जो हैं, जो आदमी आज भी सच में कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं लोग, जो काम कर रहे हैं, उन 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हैं बेचारे, लेकिन जो बीच के मेडिटेटर होते हैं, ठेकेदार, वो उन्हें आज भी सैलरी नहीं मिल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको पेमेंट डबल देने से अच्छा है आप खुद जाएं, लेबर लाएं, और जो आप 10,000 दे रहे हैं, लेबर को 8,000 मिल रहा है, आप 9,000 दें, 1,000 रुपये आपको भी बचेगा और लेबर का भी भला होगा। इस पर सोचना चाहिए। हमारी कोशिश बस यही है, ये फिल्म बनाने का एक यही जरिया है कि लोगों को थोड़ा सा इंसानियत समझ में आए कि हाँ, इंसानियत भी होती है। देखिए, सभी हम कलाकारों से बात किए और सभी कलाकारों की छोटी छोटी एक्टिंग देखा, लेकिन सबका एक से बढ़ के एक एक्टिंग। इस फिल्म को जो पूरा देखे भावुक हो जाएगा, क्योंकि ईंट भट्टे पे काम करने वाले जिस तरह से मजदूर होते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे जीते हैं उसको दिखाया गया है, और ईंट भट्टे के मालिक उस पर किस तरह से जुल्म करते हैं वो दिखाया गया है। इस देखिए, अहम किरदार ये होता है, अहम जो होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, जो जिस तरह से जैसे किरदार को उस लोकेशन में उस तरह के जो किरदार होते हैं उसमें ढालने के लिए, उनका मेकअप करने के लिए ये होता है। जिस तरह से मेकअप होगा उसी तरह से वो आर्टिस्ट होंगे। और ये देखिए किस तरह का मेकअप हुआ, आपको पोस्टर में दिख रहा है कि एकदम नेचुरल मेकअप किया गया है। और इस मेकअप करने के लिए ये हैं, इनका नाम हम जानना चाहेंगे, क्या है? मेरा नाम सुचिता निषाद है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप इसके पहले कहीं और फिल्म में? नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और ये मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर को कि ये मेरे को फर्स्ट एक्सपीरियंस और मेरे को ये देने के लिए मूवीज़। तो इस तरह का मेकअप आपने पहले कभी किया नहीं हुआ? नहीं, मैंने कभी नहीं किया है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस मूवी। तो कैसा रहा? मेरे को बहुत अच्छा लगा इस मूवी के थ्रू। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये मेरे को मिला
और शायद मैं इसके थ्रू कहीं और भी कर सकती हूँ। और मेरे को इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जो मैं नाम लेना चाहती हूँ, मांझी, सुनील मांझी, जो मेरे को ये देखने के बाद स्क्रीनिंग पे आए थे, वो देखने के बाद मेरे को ऑफ़र किया ये। अच्छा, धूप में रह के मेकअप करना कितनी ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, धूप में सारी चीज़ें हैंडल करना एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट कभी भी वो ऐसे धूप में धूल धक्कड़ में वो कभी भी नहीं जाना चाहती हैं और जाती भी नहीं हैं। और ये मेरे लिए बहुत हार्ड था कि मैं ये सारी चीज़ें एक ऐसी जगह पे करती थी जहाँ पे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कि ये इन्होंने कहा कि मेकअप उस स्थान पे हुआ है, ये ईंट भट्ठे वाले स्थान पे जहाँ पे धूल मिट्टी और धूप तो अपने आप में रहता ही है, तो वहाँ पे ये मेकअप किए हैं। और ये इस फिल्म के बारे में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फिल्म के किरदार हैं, किस तरह से लोग एक्टिंग करते हैं, एकदम रियल जो एक्टिंग होता है, जो एकदम जैसे कहते हैं ज़मीनी स्तर से एक्टिंग करना, उस तरह का एक्टिंग किया। और इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा। पूर्वांचली पीला के लिए मैं राजेश सोनकर।